अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली हसन। वेलकम बैक टू क्लास 9 बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके कंपोनेंट्स, इसमें इसके रूल्स हैं और किस तरह से हम साइंटिफिक नेम किसी जानदार को देते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम फैक्ट देखें तो कुछ टाइम पीछे अगर हम जाएं तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे, उनमें प्लांट्स भी हैं, उनमें एनिमल्स भी हैं, जिनके बहुत सारे जो है वो नेम्स हुआ करते थे। तो बहुत सारे नेम्स होने की वजह से डिफरेंट एरियाज़ में उनके नेम्स जो है वो डिफरेंट होते थे। तो उन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहचान जाकर करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो एक सिस्टम ऐसा डिवाइस किया गया कि उन जानदारों को एक ऐसा नेम दिया जाए जो पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो है वो कॉमन हो, और उस सिस्टम को हम नाम देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगर हम इसके वर्ड्स को देखें तो बाई मीन्स टू, नोमियल्स मीन नेम, और नोमेनक्लेचर कहा जाता है नाम रखने का तरीका। यानी किसी भी जानदार के दो नाम रखने के तरीकेकार को हम क्या नाम देते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो डेफिनेशन हमारे पास है, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसी भी जानदार को उसका साइंटिफिक नेम देने का जो सिस्टम हमारे पास होता है, जो तरीकेकार हमारे पास होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया हमारे पास स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे कॉर्लिनियस, जो कि फाउंडर हैं इस सिस्टम के। एज ए एमसीक्यू उसके तौर पर भी आपसे जो है ये पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास जो साइंटिफिक नेम है, ये टू पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, टू इसके कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है जीनस नेम, और सेकंड हमारे पास होता है स्पीशीज नेम। जो जीनस नेम होता है वो ऑर्गेनिज्म के साथ बिलोंग कर रहा होता है, और स्पीशीज नेम उसका अपना एक्चुअल नेम होता है। अब इस सिस्टम की सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, टू ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैव अ सेम नेम, कि दो ऑर्गेनिज्म के सेम नेम नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारे जानदार, जिसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, कुछ एरियाज में उनके नाम कुछ होते थे, कुछ एरियाज में उनके नाम चेंज होते थे। तो एक ऐसा सिस्टम डिवाइस किया गया कि आप जहां भी चले जाएं तो उस जानदार का नाम जो है वो एक ही हो, और उस सिस्टम को हम नाम देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें वो कहता है कि उन जानदारों को जो साइंटिफिक नेम दिया गया, तो सारी बात है उसमें कोई ना कोई उनको लैंग्वेज भी यूज़ की गई। तो साइंटिफिक नेम के लिए जो लैंग्वेज का इंतखाब किया, जो सिलेक्शन की, वो लैटिन लैंग्वेज की जो है वो सिलेक्शन की, क्योंकि बायोलॉजिस्ट उस वक्त के टाइम में कुछ इंग्लिश थे, कुछ अरेबियन थे, कुछ स्पेनिश थे। तो एक ऐसी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई जो हर किसी को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो गई। उसके बाद साइंटिफिक नेम इज द सेम नेम इन द वर्ल्ड, के साइंटिफिक नेम आपके पास वो नेम होता है जो पूरी दुनिया में क्या होगा, कॉमन होगा। अब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके नेम रीजन के लिहाज से जो है वो डिफरेंट होते हैं, जिसमें आपके पास अनियन है। अगर हम अनियन को उर्दू में देखें तो इसको प्याज कहा जाता है, लेकिन अगर हम पीछे अपने रूरल एरियाज की बात करें तो इसको डिफरेंट नेम्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें गंडा, बसल, वसल। तो ये चीज़ हमारे पास प्याज एक है, लेकिन नेम उनके क्या हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं। रीजन टू रीजन नेम्स इनके चेंज होते जा रहे हैं। तो उस वक्त एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी कि अनियन जब हम बोलें या इसके एक साइंटिफिक नेम इसको दे, तो वो पूरी दुनिया में लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई ये अनियन हमारे पास एक कॉमन चीज है। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज ए कॉमन नेम, जैसे हमारे पास ब्लू बेल है। अब इस ब्लू बेल को ब्लू बेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी शेप बेल शेप प्लांट की तरह जो है वो नजर आती थी, इस वजह से इसको ब्लू बेल का नाम दे दिया गया। ब्लैक बर्ड जिसको देखा जाता था, या तो वो क्रो समझा जाता था या फिर उसको रेविन समझा जाता था। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है, कॉमन नेम कहा जाता है ऐसा नेम जो किसी भी जगह, पर्सन या प्लेस की बुनियाद पर आप किसी चीज को जो नाम देते हो वो उसका कॉमन नेम कहलाता है। लेकिन साइंटिफिक नेम हमेशा खास बेसिस के ऊपर जो है वो किसी नेम को दिया जाता है। अब जैसे एग्जांपल वो आपको देता है कि आपके पास एक फिश है। अब फिश में हमारे पास साइंटिफिक बेस क्या हो सकती है, कि फिश के बारे में कहते हैं ये आपके पास सबसे पहली बेस इसकी, ये वर्टिब्रेट एनिमल है, यानी इसके पास अपनी रीढ़ की हड्डी मौजूद है, और इसके पास अपनी बैकबोन वही, और सेकंड इसके पास अपनी गिल्स होती हैं। तो यानी ये अगर आपके पास साइंटिफिक बेसिस हैं तो इसको हम कह सकते हैं ये आपके पास एक फिश है। उसके बाद हमारे पास रूल्स हैं कि किन रूल्स के तहत हम किसी भी जानदार को उसका साइंटिफिक नेम देते हैं, जो कि एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो साइंटिफिक नेम देने के लिए जो हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो आपके पास एक लैटिन लैंग्वेज होती है,
उसके बाद साइंटिफिक नेम जो है ये 2 पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि प्रीवियस भी हमने पढ़ा। फर्स्ट हमारे पास होता है जीनस नेम और सेकंड आपके पास होता है स्पीशीज नेम। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास साइंटिफिक नेम यूनिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आपके पास हर जानदार का जो नेम है वो दूसरे जानदार से डिफरेंट होना चाहिए। इसमें एग्जांपल हम लास्ट में देखते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा कि आपके पास साइंटिफिक नेम 2 बुनियादों के ऊपर, 2 पार्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक जीनस है, अगर आपने इसको नाम लिखना है तो जीनस नेम हमेशा आप कैपिटल लिखेंगे और स्पीशीज नेम हमेशा स्मॉल लिखेंगे। और जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो इसको इटैलिक करेंगे। अगर आप हैंड रिटन इसको लिख रहे हैं तो आपने इसको अंडरलाइन कर देना है। जैसे कुछ हमने एग्जांपल के तौर पर लिखा भी है, जिसमें आपके पास फर्स्ट वन है अनियन। अनियन का साइंटिफिक नेम हमारे पास एलियम सीपा। अब एलियम ये इसका हमारे पास जो है जीनस है। अब जीनस का आप देखें, मैंने ए आपके पास कैपिटल लिखा है और स्पीशीज नेम इसका सीपा, जो कि सी इसका हमारे पास स्मॉल लेटर में है। अब ये एलियम सीपा ये वो साइंटिफिक नेम है जो पूरी दुनिया में क्या होगा, कॉमन होगा। आप कहीं पर भी जाकर एलियम सीपा का नाम लेंगे तो बात समझ जाएंगे लोग साइंटिस्ट कि आप बात कर रहे हैं अनियन की। लेकिन इससे पहले, इस सिस्टम से पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। डिफरेंट रीजन्स में नेम एक ही चीज के जो है वो डिफरेंट हुआ करते थे। उसके बाद हमने इसको हैंड रिटन लिखा है, तो इसको लिखने के बाद इसको आपने मार्कर के साथ अंडरलाइन कर देना है। ये इस बात की आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये नेम हमने साइंटिफिक नेम लिखा है। उसके बाद ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम हमारे पास होता है होमोसेपियन। होमो का एच हमने जो जीनस है कैपिटल लिखा है और सेपियन का एस हमारे पास जो है वो स्मॉल है और लास्ट में आपने इसको अंडरलाइन कर देना है। तो ये था हमारे पास टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।